हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। मैं सुमित आज आपका स्वागत करता हूं फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं मेंसुरेशन 2D में आपको पढ़ाऊंगा रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम के बारे में। ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल फिगर्स है, मतलब क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का है और ये हायर क्लासेस में 9th 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, मैं आपको फॉर्मूला समझा दूंगा एरिया कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला फिगर जो है वो है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल, ये सारे क्वाड्रिलेटरल्स ही हैं। इसमें होता है क्या प्रॉपर्टीज, यहाँ पे पैरेलल साइड्स मतलब सामने के ऑपोजिट साइड जो होते हैं ये देखिए पैरेलल है और ये वाला ये इसके पैरेलल है। ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल होंगे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब हो गया, देखिए ये हाइट मैंने यहां बना दिया है क्योंकि ये 90 डिग्री होना चाहिए हाइट। तो ये हो गया हाइट और बेस तो हो गया आपका ये नीचे में जो दिया रहे, कोई भी वैल्यू हो सकता है। पर देखिए जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली हमेशा मतलब होता है स्पून फीडिंग दिया रहे कि मतलब बेस ये दिया हुआ हाइट ये दिया हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इस तरह का फिगर मतलब इतना अच्छे से नहीं बनाकर सीधा क्वेश्चन आपको दे दे इस तरह से कि एक पैरेललोग्राम है और 20 से इंस्टेड व्हाट दे विल डू, दे विल मेक वन डायगोनल। उन्होंने वो क्या करेंगे, एक डायगोनल दे देंगे आपको। तो एक डायगोनल बोला जाएगा कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे कि क्या दिया रहेगा, देखिए आपको मान लीजिए ये साइड दिया रहेगा ए, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम एक एरिया निकाल लेंगे इसका। अभी बताइए ये देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने समझाया हुआ कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो आप इसका एरिया निकालिए, इंटू 2 कर दीजिए, आपका ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो कभी कभी अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। हम आते इस पे रोम्बस पे, ये है रोम्बस। रोम्बस और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या होता है हम पहले ये समझेंगे। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पर रोम्बस में क्या है, रोम्बस में ये सारे साइड्स एक होते हैं, जैसे स्क्वायर में होता है ना वैसे ही। पर डिफरेंस क्या होता है, स्क्वायर स्ट्रेट होता है, मतलब उसका वर्टेक्स एंगल जो ये वर्टिकल एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं। इसमें वो चीज नहीं होता है, उसमें क्या होता है, ये कोने का जो एंगल है ना, वर्टिकल एंगल्स और कोने वाले वो कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 70 डिग्री भी कुछ भी हो सकता है। पर इसमें क्या ये अंदर का जो जहां पे आपका जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे होता है, मतलब ये सारे 90 डिग्री है अंदर में यहाँ पे। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये D1 D2 क्या है, D1 है डायगोनल 1 का लेंथ ये वाला और D2 क्या है डायगोनल 2 का लेंथ। तो ये हो गया आप तरीका आपका निकालने का। पर मैं फिर कहूंगा जरूरी नहीं कि सब में आपको डायरेक्टली D1 D2 दिया रहे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये छोटा सा इसका लेंथ दिया हुआ है, आपको बोल दिया कि ये टोटल डायगोनल जो है एक पूरा किसी लेंथ का है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है ये आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट कर देता है। मतलब मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 हो जाता है, ये 5 हो जाता है इस तरह से। तो आपको देखिए ये आपको पता है, मान लीजिए कुछ दिया होगा 6 दिया होगा, उसमें आपको ये पता चल गया 5 है, ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको ये साइड भी निकालना पड़ता है, फिर आपको इंडिविजुअली हर एक का एरिया निकाल के ऐड करना रहता है, तब आपको पूरा एरिया मिलता है। आपको उस तरह के सम्स हायर क्लासेस में 9 10 में मिलेंगे। अभी आते हैं हम ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। इसमें क्या होता है, ये देखिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते हैं पर इक्वल नहीं होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है ये दोनों साइड इक्वल दिया रहे, अगर वो दोनों साइड इक्वल दिया रहे नॉन पैरेलल साइड, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। पर जरूरी नहीं है कि ये दिया हो, हमेशा अलग भी हो सकता है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हाफ मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए हाफ वैल्यू है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सा है हमारा, ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका जो भी लेंथ होगा, मान लीजिए ए है ये बी है, तो इन दोनों का सम निकालेंगे यहाँ पे। और इनटू देखिए मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मतलब क्या, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड के डिस्टेंस कितना है, मतलब ये हाइट ही बोल दीजिए, तो इसके जगह हम h भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला जिससे हम निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ऐसा होगा
कि आपको मतलब ये हाइट नहीं दिया रहेगा या बेस डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, उससे आपको यहाँ ट्रायंगल बन रहा है तो आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ से भी आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, फिर बीच का बचा हुआ पार्ट एक रेक्टेंगल बन जाता है तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ता है, तो ये एरिया और ये दोनों एरिया निकाल के आपको ऐड करना पड़ता है। तो ये जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाइएगा आपका जो सम्स है वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, पर उससे डरना नहीं, इसलिए मैं आपको हर एक सम को इतना बेसिक तरीके से बताता हूं कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करिएगा तो आप हायर क्लास तक प्रॉब्लम फेस नहीं करिएगा। तो ये मत सोचिए कि सर ने इस क्लास में पूरा कॉम्प्लिकेटेड बता दिया, नहीं, मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह का चांसेस होता है सम्स आने का, ताकि ऐसा भी ना हो कि मैं आपको एकदम ईजी बता दूं और फिर आपको लगे कि अरे ये कहां से सर तो सब आया नहीं है। तो इसलिए आप को मैं स्टेप बाय स्टेप सब बता दूंगा। तो ये देखिए डायरेक्ट जब फॉर्मूलाज रहे तो उसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि आप देखिए आपने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल सब कर लिया है, आप ये समझ जाएंगे कि बेस क्या होता है, हाइट क्या है, डायगोनल्स क्या है, आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेंटेंस में द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 15 एंड 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड देखिए ये लॉन्ग साइड है ना, तो उसके बीच का डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर, वही हाइट हो जाता है, क्योंकि हमेशा कभी भी डिस्टेंस बोलेगा तो हमें ये एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री लेना है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, आपको ये पूरा एरिया निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड मतलब देखिए ये शॉर्ट साइड है दोनों, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो कि हमें dn है ये आपको निकालने बोला गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहला निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखिए शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, पैरेलल लाइन बना के gm लिख दिया, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया टू बेस इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला है। तो बेस इंटू हाइट आपको पता है, देखिए ये बेस है ये हाइट है, तो 15 है ये आपका बेस, और हाइट आपके पास कितना है देखिए 8 है, क्योंकि जब ये बेस है तो हाइट यही होगा आपका, तो 8, तो 15 8 से हम जानते हैं कितना होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, देखिए एरिया बहुत इजी सा था। पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, तो शॉर्टर साइड में dn, तो कैसे निकालिएगा, देखिए अभी आपका ये जब 10 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, तो जब ये बेस था तो ये हाइट था, तो अगर हम इसे बेस ले लेंगे तो हाइट ये हो जाएगा ना। तो एक बात सोचिए, क्या अब एरिया इसका चेंज होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। तो हम फिर लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो हमने निकाला है वो है 120, ऐसे लिख देंगे हम। अभी देखिए यहां पे फिर फॉर्मूला जो होता है बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी देखिए यहाँ पे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा बेस क्या है, इस बार बेस मेरा 10 बन जाता है, तो हम लिखेंगे 10 इंटू हाइट हो जाएगा, इस बार जो हम मिसिंग है हमें निकालना है dn, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे dn इक्वल्स टू 120, और वी कैन राइट dn इक्वल्स टू 120 बाई 10, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। मतलब हमारा ये लेंथ कितना आया 12 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे भी आप 12 इंटू 10 करिएगा तो भी आपका एरिया 120 आता है। तो ये हो गया पहला सम जो मैंने पैरेललोग्राम से रिलेटेड बताया आपको। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे रोम्बस का। तो रोम्बस में आपको क्वेश्चन पूछा फाइंड द एरिया, क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 45। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी हम जानते हैं ना कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो मतलब अगर ये x है तो ये x है, ये भी x होगा और ये भी x होगा ना आपका। तो पेरीमीटर की जगह पे हम लिख सकते हैं ना सम ऑफ ऑल साइड्स, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू 45। तो इसको ऐड कर दे तो आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 45 और x इक्वल्स टू 45 बाई 4 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो दिया है कि हाइट 8 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। तो देखिए अब हमको निकालना है एरिया। देखिए आपको ये चीज समझना होगा कि एक रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो हम अगर ये फॉर्मूला लगा लें एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, जो कि पैरेललोग्राम का भी एरिया है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है हमारा? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेस आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ये 45 बाई 4 और आपको हाइट पता है ना 8, तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप 2, तो ये आ जाता है आपका 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर, फटाफट निकल गया। अगर आपको यही नहीं पता रहे कि इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप अगर इसमें अटके रहे कि हाफ इंटू D1 और D2, तो आप फिर सम हो चुका और आप बैठे रह जाइएगा। इसलिए मैंने कहा ना
कि मेंसुरेशन में आपको बहुत ब्रॉड माइंड रखना पड़ेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा अलग अलग तरीके से कि ये सम्स कैसे बनेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे ट्रेपेजियम की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टेटमेंट में है, मैंने वैसे ही लिख दिया आपके लिए। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज 7:5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको एक फिगर देके समझा देता हूं। मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, इस तरह का कोई एक ट्रेपेजियम है, उसमें आपको दिया हुआ है इसका जो रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड देखिए वो है 5:7। तो देखिए 5 रेशियो और वैल्यू कभी सेम एग्जैक्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां x ले लेंगे, लेट द पैरेलल साइड्स भी 7x और 5x। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा यहां पे, लेट द सॉल्यूशन है ये, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स बी 7x एंड 5x। अभी देखिए क्या करना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब आपको ये दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है आपका ये 18 सेंटीमीटर है। अभी यहां पे देखिए ऊपर में दिया हुआ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 540। तो हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू गिवन इज 540। जब नहीं दिया रहता है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, अगर दिया हुआ है तो उसको इस साइड लिखेंगे। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम जानते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिखकर आपको डायरेक्टली ये बता देता हूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स कैसे लिखेंगे, 7x प्लस 5x, क्योंकि सम मतलब होता है प्लस, तो 7x प्लस 5x और इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हमारे पास 18 इक्वल्स टू 540। अभी इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग फटाफट। और ये हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 12 हो जाएगा, 12x इक्वल्स टू, देखिए इसको क्या करना है, ये इससे कैंसिल हो गया तो हो गया 9, तो उस साइड जब ये 9 जाएगा तो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो 540 डिवाइड बाई 9। तो ये अभी हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, और x इक्वल्स टू 540 बाई 9 और ये 12 भी नीचे आ जाएगा तो इंटू 12। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये काटेंगे तो 60 आ जाएगा, क्योंकि 9 6 54 0 है। अब ये 12 से भी आप 60 को काट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5। सो x का वैल्यू आ गया 5। अभी हमारा क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो आपका आंसर यहां पे होगा देयरफॉर लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड इक्वल्स टू 7x। तो 7x है ना, तो x की जगह हमारे पास 5 आया हुआ है, तो विल राइट इट एज 5, वी गेट एज 35 सेंटीमीटर। और दूसरा हो जाएगा सेकेंड पैरेलल साइड इक्वल्स टू 5 है ना, 5, तो 5 इंटू एक्स मतलब हो गया 5, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप गौर से सम्स को वापस देखिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आप वीडियो को वापस से प्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा है ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। थैंक यू।